हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 7 और 8 करने वाले इस वीडियो में। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? इफ पॉइंट ए द कोऑर्डिनेट है 0 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी जिस कोऑर्डिनेट है 3p एंड सी जिस कोऑर्डिनेट है p एंड 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ p। देखिए हम लोग यहाँ पर सेम क्वेश्चन पर p का वैल्यू फाइंड करके बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को एक पॉइंट है हम लोग का, ठीक है, ए। ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में? एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2। ये इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस ए बी का रहेगा उतना डिस्टेंस ए सी का रहेगा। और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है हम लोग को? 3p एंड सी का p5। तो बोल रहा है p का वैल्यू और ए बी का लेंथ क्या होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है इतना और ये दोनों पूछ रहा है, तो हम लोग गिवन से राइट करते हैं। क्या है गिवन? द पॉइंट ए 0 2 is equidistant from पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट ए है वो इक्वी डिस्टेंस पे है पॉइंट बी एंड पॉइंट सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। पॉइंट बी 3p एंड सी p5। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड लेंथ ऑफ AP। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका डिस्टेंस निकाल लेना है। इक्वेशन में ही बनेगा लेकिन बढ़ेगा, तो पहले इसे निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? AB इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो x2 क्या है? 3 माइनस x1 क्या है? 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है? p माइनस y1 क्या है? 2 इसका स्क्वायर। ये तो 3 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 9 प्लस p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p। p स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर p को लिखते हैं। 9 प्लस 4 13। ये हम लोग ए बी का लेंथ निकल गया। ऐसे ही ए सी का निकालना है हम लोग को। ए सी का क्या होता है? अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। ए सी के लिए x1 सेम रहेगा, p माइनस 0, x2 p है और y1 क्या है? 0 है, सॉरी x1, ठीक है, प्लस y2 क्या है? 5 है, y1 क्या है? 2 है। यहां पर p में से 0 जाएगा, p ही बचेगा, तो p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 9। दोनों कर लेंगे क्या? इक्वल। दोनों क्या कर लेंगे? इक्वल। क्यों करेंगे इक्वल? तो क्वेश्चन बोला था ये हम लोग का इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों। जो ए पॉइंट है वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये दोनों क्या हो गए? ए बी इज इक्वल टू ए सी। नाउ AB is equal to AC।
तो ए बी क्या है, रूट अंडर पी माइनस पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 है, फिर अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस 9, अंडर स्क्वायर रूट से अंडर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। मैंने बताया था क्यों, आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर बोथ साइड करके भी कर सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9, इस पी से ये पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 13 ये प्लस में माइनस में और ये माइनस हो रहा है प्लस में, तो 4p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4/4 कैंसिल हो गया, p कितना आ गया 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, p निकालने के लिए वैल्यू ऑफ p पता चल गया, लेंथ ऑफ AB अब निकालना है। तो यहां पर पहले गिवन राइट करेंगे, फिर इसके बाद ये राइट करेंगे सेकंड में, फिर थर्ड में हम AC निकालेंगे, फोर्थ में ना करते हम लोग का p का वैल्यू निकालना, फिर फिफ्थ में क्या करना है देखिए, ए बी हम लोग का दिया हुआ है, फिफ्थ में यहां से हम बस वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ में करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी, और फिर जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। अब यहां पर हम लोग का ये हो गया 1, तो x2 क्या है 3 माइनस x1 0 प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1, 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 क्या हो गया √10, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में 8 क्या बोल रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 5 एंड 2 -3। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, देखिए क्वेश्चन में 8 क्या बोल रहा है, एक पॉइंट हम लोग का, ठीक है, एक पॉइंट है जो कि x उसको हम लोग उस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना जो कि x एक्सिस पे। अब एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे क्वेश्चन बोल रहा है जो पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ ये वाला पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है x0, x0। तो यहाँ पर कोई नेम देते हैं a x0, ठीक है, कोऑर्डिनेट पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये इक्वी डिस्टेंस है, ये इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट, दो पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ नेम नहीं देता, दोनों नेम मानते खुद से, ये b और ये c, इसका कोऑर्डिनेट 2 -2 और 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 2 -3। सो क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है एक कोऑर्डिनेट हम लोग का है, कोऑर्डिनेट तो फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट फाइंड करना उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता है x0, और ये जो पॉइंट अभी ये पॉइंट एक पे चल गया, ये दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों पॉइंट हम लोग का क्या है, दोनों AB और AC इक्वल है, तो इक्वल के लिए यहाँ पर हमें AB इक्वल टू AC कर लेंगे जो लगाते थे फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि अब इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू फाइंड कर ले, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, कोऑर्डिनेट पता चल जाता है, एक कोऑर्डिनेट y पता ही हम लोग को x का वैल्यू बस निकालना है। तो लिखेंगे गिवन the point a x0 is equidistant from points p -2 5 and c 2 -3, ठीक है। तो
coordinate of, find the coordinate of A, पॉइंट ए, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। वो बस यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि पॉइंट एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो उस पॉइंट में ए मान लिया है और वैसे ही ए बी सी करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। ये ए बी क्लियर था, AC के लिए हम लोग x1 और y1 सेम रहेगा, x2 और y2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी क्लियर है, तो x2 क्या है -2, फिर माइनस x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है हम लोग का y1 0। और यहाँ पर एक समझिए, यहाँ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैंने क्या किया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, या तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है समझिए, यहाँ पर लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू x। अगर हम लोग देखिए इसको a मान लेते हैं इस पूरे को, फिर इस पूरे को b मान लेते हैं x को बीच में माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देख समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आगे भी बहुत सारा आने वाला है, तो इसको एक बार क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, आगे बनता जाएगा। अब a क्या है -2 का स्क्वायर प्लस b क्या है x का स्क्वायर। जब भी अगर माइनस लगा है तो ये ऐसे लगता है फॉर्मूला, -2 इंटू ए क्या है -2, बी क्या है x है, इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 to 4x, ये हम लोग का आएगा। तो फटाफट लिख लेते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और राइट कर लेते हैं, फिर एक्स और राइट करते हैं, फिर इसका कॉन्स्टेंट सब राइट करेंगे। यहाँ पर 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, ये निकल गया हमका ए बी का। अब AC का सेम ऐसे निकालना है, by distance formula only, distance formula only, ठीक है। by distance formula AC, distance formula AC क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 2 माइनस x, x1 क्या था x प्लस y2 क्या है -3 और y1 क्या है 0। ये फॉर्मूला लग रहा है सिंपल, डायरेक्ट ही लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, 2a क्या है 2 है, b क्या है x है मतलब 4x प्लस, अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 0 प्लस कर दो 3 आएगा, दोनों में माइनस आएगा तो माइनस साइन लग जाएगा। अब इसको भी ऐसा सेलेक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, ये निकल गया हमका ए बी, ये निकल गया हमका ए सी। अब ये दोनों इक्वल कर लेंगे, क्यों इक्वल कर लेंगे, क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बोला था कि ये एक पॉइंट है जो पॉइंट बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब नाव करके हम राइट करते हैं, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी क्या हम लोग का है एक्स स्क्वायर, ये है ए बी
प्लस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। इससे कैंसिल हो गया। चाहे तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हुए कर सकते, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि यहाँ पर एक लाइन ऐड करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। कभी भी लोग कर देंगे तो आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 4x प्लस 13। एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, 4x ये माइनस में प्लस में हो गया, 13 ये प्लस में माइनस में हो गया, 8x और यहाँ पर कितना माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, तो x कितना आ गया -2। क्वेश्चन क्या हुआ था, कोऑर्डिनेट राइट करने के लिए, तो हम यहाँ पर करेंगे hence the coordinate of the point A x0, x क्या है -2, 0 तो 0 ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर तो तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।